शैतान पेंसिल्वेनिया पहुंच गया है। 8 लोग रह रहे हैं घर में। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है लीना और मैं स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टोरिया। जी हाँ, आज हम हमारे यूट्यूब चैनल पर बात करेंगे द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स की। लास्ट इसलिए क्योंकि इसके बाद हमारे एड और लॉरेन ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी केस नहीं लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत में हमें 1964 के साल को दिखाया जाता है। इस सीन में हम लोग देखते हैं कि एक शॉप होती है, उसमें पैरानॉर्मल घटनाएं घट रही थी। दोस्तों, आपको पता होगा कि भूतों को हमारी दुनिया में आने के लिए किसी एक सहारे, किसी एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। वो माध्यम कोई भी हो सकता है, जैसे एनाबेल डॉल हो सकती है, लेकिन इसमें एनाबेल डॉल नहीं, इसमें था एक आईना। जी हाँ, वही आईना जिसके सामने अभी लॉरेन खड़ी हुई है। लॉरेन न भूतों को देख सकती हैं बल्कि उनसे बात भी कर सकती हैं। इसलिए लॉरेन जब उस आईने के सामने आती हैं तो उस आईने को थोड़ा सा छूती हैं और लॉरेन के छूने से वो आईना टूट जाता है। लॉरेन उस आईने में अपनी ही झलक को देखती है, लेकिन बहुत ही डरावने रूप में। वो आईना लॉरेन को फ्यूचर की दृश्य दिखाता है और लॉरेन देखती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो मर चुका है। जी हाँ, यहाँ व्यूअर्स हम देख पाते हैं कि लॉरेन प्रेग्नेंट है। इसके बाद ही लॉरेन को लेबर पेन शुरू होने लग जाता है और उसके हस्बैंड एड उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी वो आईने वाला भूत लॉरेन का पीछा नहीं छोड़ता। तो जैसे लॉरेन को आईने में अपनी बच्ची की मौत दिखाई दी थी, वैसे ही असल जिंदगी में जब वो बच्ची पैदा हुई तो वो सांस नहीं ले रही थी और उसके बाद लॉरेन ने भगवान से अपनी बच्ची की जिंदगी की भीख मांगी और हम बस देख पाते हैं कि उसकी बच्ची जिंदा हो गई थी। जी हाँ, यहाँ से लॉरेन को पता चलता है कि आईने वाला भूत बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो ये तय करते हैं कि वो वाला केस वो नहीं सॉल्व करेंगे। और इसके बाद हम देख पाते हैं कि जूडी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, लेकिन वो आईने वाला भूत अभी भी समय समय पर जूडी को डराता रहता है। तो दर्शकों, जैसे लॉरेन के अंदर एक अद्भुत शक्तियां हैं जिससे वो आत्माओं से बात कर सकती है, उन्हें देख सकती है, वही सारी ताकतें जूडी के अंदर भी हम लोग देख पाते हैं। लेकिन लॉरेन यहाँ पे अपनी बच्ची से कहती है कि तुम्हें इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना है और वो जूडी को एक पोयम लिख कर देती है। वो जूडी से कहती है कि अगर तुम्हें कोई ऐसी आत्मा परेशान करे तो ये बस पोयम गा देना। धीरे धीरे समय बीत जाता है और हम यहाँ व्यूअर्स देख पाते हैं कि एड को दिल की बीमारी होती है, जिसके चलते अब एड और लॉरेन कोई भी पैरानॉर्मल केस नहीं ले रहे थे और बस वो कॉलेजेस में अपने केस के ऊपर थ्योरी को सुनाते हैं। अगले सीन में हमें स्मेल फैमिली के बारे में बताया जाता है, जिसमें 8 सदस्य हैं, 2 माँ बाप, 4 बेटियां और उनके एक दादा दादी। 8 लोग रह रहे हैं घर में। उस परिवार में दूसरी बेटी हैदर का चर्च से कन्फर्मेशन होता है। ये एक तरीके की रस्म होती है जिसे क्रिश्चियन फॉलो किया करते हैं, अगर हमारी भाषा में कहें तो धार्मिक शुद्धि। इसके बाद उसके दादा दादी हैदर को एक मिरर गिफ्ट करते हैं और आप और हम ये समझ गए हैं कि वो मिरर कौन सा है। जी हाँ, वही आईना। जैसे ही वो मिरर उनके घर पर आता है, वैसे ही उनके घर पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं, जैसे खाना खाते समय फैन का गिर जाना, चीजें अपनी जगह पर नहीं होना, डरावने सपने आना, घर में अजीब सी स्मेल आना और उनको ऐसा लगना कि उनके आसपास जरूर कोई है। घर की छोटी बेटी को एक बूढ़ी औरत का गोश्त दिखाई देता है। यहाँ से उन सबको पता चल जाता है कि उनके घर पर जो भी घटनाएं घट रही हैं वो कोई आम घटना नहीं है, इसलिए वे मदद के लिए चर्च के पास जाते हैं, लेकिन चर्च भी उनकी कोई मदद करने से इनकार कर देता है। एक बार जब हैदर अपनी सेलिब्रेशन की वीडियो देख रही थी, उस वीडियो में उसको एक जवान औरत का गोश्त दिखाई देता है और ये सब कुछ वो समझ पाती उससे पहले एक कुल्हाड़ी वाला भूत उस पर हमला कर देता है। हैदर का परिवार किसी तरह अपनी बेटी को बचाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देख पाते हैं कि वो आईना उनकी बड़ी बेटी और हैदर के रूम में मौजूद था। वो इस आईने को घूर के देख रहे होते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो अभी इसी वक्त उस आईने को बाहर छोड़ आएंगे और वो करते भी ठीक ऐसा ही है। वो दोनों उस आईने को उठाते हैं और बाहर कचड़े में फेंक देते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कचड़े वाली गाड़ी उसको उठा के ले जा रही है और वो आईना पूरी तरह टूट जाता है और जैसे ही वो आईना टूटता है, वहाँ पे हैदर को खून की उल्टी शुरू होने लग जाती है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि उसकी खून की उल्टी में छोटे छोटे कांच के पीसेस भी थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद स्मॉल फैमिली न्यूज़पेपर में इंटरव्यूज देती है, टीवी चैनल्स वालों को अपने घर पे बुलाती है। इसके बाद चर्च को पूरी कंफर्मेशन हो जाती है। ये सब वो बस फेमस होने के लिए कर रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम एड के बर्थडे का सेलिब्रेशन देखते हैं, जहाँ पे जूडी एड और लॉरेन को अपने बॉयफ्रेंड टोनी से इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर टोनी जूडी से शादी करना चाहता था और इसलिए वो एड और लॉरेन के पास जूडी का हाथ मांगने आ जाता है और एड और लॉरेन उसे हाँ कर देते हैं। एड के बर्थडे के सेलिब्रेशन में फादर,
गॉर्डन भी आए हुए थे। जी हाँ, ये वही फादर गॉर्डन है जिन्होंने एक्सोर्सिज्म में उनकी मदद की थी। यहाँ पे फादर स्मॉल फैमिली के बारे में एड और लॉरेन को बताते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि एड को दिल की बीमारी है, जिसके चलते लॉरेन ये केस लेने से साफ साफ इनकार कर देती है। अगले सीन में हम लोग जूडी को देखते हैं, जो अपनी शादी की ड्रेस ट्राई करने ड्रेसिंग रूम में गई है। वहीं पर वो एक जवान औरत का गोश्त देखती है। वो गोश्त उस पर हमला कर देता है, लेकिन लॉरेन अपनी बेटी को ड्रेसिंग रूम में आकर बचा लेती है। यहाँ पर फादर गॉर्डन स्मॉल फैमिली की चिंता कर रहे थे, इसलिए वो खुद उस परिवार की मदद करने का फैसला करते हैं। यहाँ पे वो लोग होली वाटर छिड़कते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी बुरी शक्ति है जो उन पर हावी है। जब उनको पता चलता है तो वो चर्च से इसकी कंफर्मेशन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वो आईने वाला भूत उन पर हावी हो चुका है और जिसके चलते फादर गॉर्डन को सुसाइड करना पड़ता है। यहाँ पे एड और लॉरेन को उनके डेथ की खबर मिलती है और वो फादर को अंतिम विदाई देने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जूडी फादर के कफन को छूती है और ये पता करती है कि फादर ने आखिर सुसाइड क्यों किया। जब उसको स्मॉल फैमिली के बारे में पता चलता है और वो टोनी से कहती है कि वो उस फैमिली की मदद करने के लिए जा रही है। यहाँ लॉरेन किचन में काम कर रही होती है जब उसको अजीब दृश्य नजर आते हैं। वो देखती है जूडी की फोटो पर खून लगा हुआ है और उसके बाद उसको पता चलता है कि उसकी बेटी जूडी खतरे में है। यहाँ पर टोनी एड और लॉरेन को बताता है कि वो पेंसिल्वेनिया गई है स्मॉल फैमिली की मदद करने के लिए, तो एक भी सेकंड वेस्ट ना करके वो भी अपनी बेटी को ले जाने के लिए चले जाते हैं। जब वो परिवार एड और लॉरेन को देखता है तो उनको ऐसा लगता है कि वो उनकी मदद करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ व्यूअर्स को पता है कि वो सिर्फ जूडी को साथ ले जाने के लिए आए थे। लेकिन जूडी जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि जब तक मैं इस परिवार की मदद नहीं कर देती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो क्या था, एड और लॉरेन को भी उनकी परिवार की मदद करने के लिए वहाँ पे रुकना होता है। यहाँ पर लॉरेन अपनी शक्तियों से पता लगाती है कि उस घर में कितनी आत्माएं हैं और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि उस घर में 3 आत्माएं हैं। जी हाँ, एक कुल्हाड़ी वाला आदमी, एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत का घोस्ट। ये एक किसान का परिवार है। यहाँ हम लोग समझ पाते हैं कि उस पति को अपनी बीवी पर शक था कि उसका बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है, मेरा मतलब है किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो अपनी बीवी को जान से मार देता है और उसके बाद अपनी माँ को और उसके बाद खुदकुशी कर लेता है और कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन लॉरेन यहाँ समझ पाती है कि इन तीनों आत्माओं के जरिए कोई और ही है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। जी हाँ, वो आईना। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो आईना लॉरेन की आवाज देकर जूडी को ऊपर वाले फ्लोर पर बुलाता है। वहाँ जूडी एनाबेल डॉल को देखती है जो कि उस पे हमला करती है और वो डर के नीचे गिर जाती है। यहाँ पर वो लॉरेन को बताती है कि ऊपर वाले फ्लोर पर कुछ है और एड और लॉरेन ऊपर जाके देखते हैं तो उनको वो आईना दिखता है। यहाँ एड कहता है कि इस आईने को नष्ट करके कुछ नहीं होगा, हमें इसे अपने म्यूजियम में रखना होगा। दोस्तों, ये वही म्यूजियम है जहाँ पे खतरनाक एनाबेल डॉल और बाकी सारी डरावनी चीजें हैं। यहाँ पे एड और लॉरेन को पता चलता है कि इतने साल बाद भी इस आईने ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एड और हैदर के पिता उस आईने को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं और टोनी को कार स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब टोनी कार स्टार्ट करता है तो उसकी कार के सामने वही बूढ़ी औरत का घोस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार एक खंबे से जाके टकरा जाती है। यहाँ पे आईना उठाते समय आईना इतना ज्यादा भारी हो जाता है कि वो हैदर के पिता के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो आगे आईने को नहीं लेके जा सकते। अगले सीन के अंदर हम लोग देखते हैं कि जूडी के अंदर आत्मा अपना घर कर चुकी थी और वो लॉरेन को कहती है कि मुझे कब से इस पल का इंतजार था, यानी कि कब से मैं तुम्हारी बेटी की जान के पीछे पड़ा हुआ था। इसके बाद जवान औरत और कुल्हाड़ी वाली आत्मा लॉरेन पर हमला कर देती है, लेकिन टोनी समय पर आकर लॉरेन को बचा लेता है और वो जूडी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम होता है। यहाँ पर लॉरेन एड को बताती है कि वो आने वाला भूत हमारी बेटी की जान के पीछे पड़ा है, उसका असली मकसद है हमारी बेटी को खत्म करना। इसके बाद हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि जूडी अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर रही होती है, फांसी लगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन आखिरी समय पर एड और लॉरेन आकर उसे बचा लेते हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं कि वो आईना एड और लॉरेन और टोनी पर हमला कर देता है। उसे रोकते समय जब एड बाइबल के कुछ मंत्र पढ़ रहा था तो उस आईने वाले भूत ने उस बाइबल को ही जला दिया। इससे हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि वो आईना कितना खतरनाक है। जूडी इन सबको भुलाने की कोशिश करते हुए वही पोयम पढ़ती है, लेकिन यहाँ पे लॉरेन को समझ में आता है कि जब तक जूडी हमारा साथ नहीं देगी हम इस भूत को नहीं हरा सकते। इसलिए लॉरेन अपनी बेटी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए कहती है। फिर क्या था दोस्तों, बुराई चाहे कितनी भी क्यों ना हो, सच्चाई के आगे घुटने टेक देती है और आखिरकार एड, लॉरेन और जूडी उस आईने को हरा देते हैं और उसके बाद वो आईना पूरी तरह टूट जाता है। अगली सुबह वो आईना एड अपने म्यूजियम में वापस ले आया था। वो टोनी को बोलता है कि यहाँ से सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि जूडी और टोनी की शादी हो चुकी है। यहाँ पर लॉरेन भविष्य की कुछ बातें
अपने हस्बैंड एड को बताती है और वो कहती है कि मैंने अभी अभी देखा है कि जूडी को एक बेटा पैदा हुआ है जिसके साथ हम खेल रहे हैं और जूडी और टोनी हमारे इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स की स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी तो मेरा एक्सप्लेन उतना अच्छा नहीं हुआ है जितना अच्छा और होना चाहिए था, बट ये मूवी आप थिएटर में जाके देख सकते हैं, वन टाइम वॉच है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मूवी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। ये द कॉन्जरिंग लास्ट राइट की स्टोरी है, लेकिन जब हम आखिर वाली सीन में देखते हैं तो जूडी और टोनी में भी हो सकता है इस यूनिवर्स को आगे बढ़ाएं। यू हैव नो आइडिया। तो मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप नेक्स्ट कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन मुझसे चाहते हैं वो भी आप मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।